جی अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने क्या मुझे पहचाना है? मेरे ख्याल में नहीं पहचाना होगा, क्योंकि ये मूछें बड़ी हुई और मुंह के अंदर आ रही हैं मूछें, दाढ़ी भी बड़ी हुई और टोपी पहन पहन कर जो है बालों को भी बड़ी मुश्किल से आज संवारा है। क्योंकि ये सूरज साहब, इसको भी पहचान लीजिए, ये बड़े तकरीबन 1 महीने के बाद मुकर्ररा वक्त पे ये निकला है। तो आज मेरा दिल किया कि मैं आप दोस्तों से थोड़ी गपशप भी करी, और कैमरा आज मैं इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना कस्बा, गाँव चकूक। तो क्योंकि चकूक की जो अपने गांव की या फील्ड में जो वीडियो है वो इस तरह बनाना, थोड़ा सा कैप्चर करना बड़ा मुश्किल था, तो मैं आपको दिखाता हूं। तो आप मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले मैं अपने मोहल्ले से शुरू होता हूं और मुख्तलिफ इलाकों से होता हूँ। मैं आपको साथ साथ बताता तो आऊँगा कि ये कौन कौन सी जगह है, लेकिन मैं आपको सलाम भी करता हूँ, साथ में गपशप भी होती रहेगी। हो सकता है वीडियो तो मैं तकरीबन 1-2 दिन बाद ही अपलोड करूँ, क्योंकि टाइम की किल्लत होती है, फिर एडिटिंग भी करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आइए मेरे साथ रहिएगा। तो आइए चलते हैं जी। अच्छा तो दोस्तों, ये मेरा मोहल्ला है, मोहल्ले की गलियां हैं, और यहाँ पे दोस्तों की घरों के पास से गुज़र रहा हूँ। अख्तर मुनीर, नासिर ख़ान, सबको सलाम हो गया अपनी गलियों में गुज़रते हुए। ये एक बारीक सुरंग सी यूँ समझे गली आती है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम जा रहा हूँ। आप सोचेंगे घर के अंदर घुस गया, ये मेरे अपने घर हैं, तकरीबन मेरे अपने ताल्लुक़ वास्ते वाले हैं। ये है जी 48 चक में मानिक खूह बोलते हैं, 48 चक के साथ है। ये दरखान बरादरी बैठे हैं, दोस्त ताल्लुक़ वास्ते वाले हैं। और इधर से एक चाचे ने आवाज़ दी है। चाचे का ये जो अंदाज़ है, यूँ लगता है जैसे लड़ता नहीं होता, लेकिन ये इसका अपना एक स्टाइल है बात करने का। तो ये कुछ मेरे से हाल वाल कर रहा था, और ये इसका गपशप करने का ऐसा स्टाइल था, बंदा कहता ये देखो लड़ रहा है, लेकिन ये लड़ नहीं रहा। ये चाचा बड़ा अच्छा है। अच्छा तो ये जो है, आप पहचाने रोड कौन सा है जो दोस्त? ये है जी 49 चक से संगेड़ा खूह से आते हुए आगे आता है संगेड़ा वाली नहर, उससे आगे मानिक खूह आता है। ये चाचा जो आ रहा है, ये रिवर चलाने वाला है, ये मुझे सलाम कर रहा है और इससे गपशप हुई है। और ये मेरा बड़ा प्यारा चाचा है। ये ज़रा थोड़ा सा ऊंची सुनता है, तो मैंने एक दिन इनके सामने थोड़ा सा ऊंची शोर डाला, तो ये मेरे से नाराज़ हो गया। मैंने कहा भाई आप कम सुनते हैं, इस वजह से शोर डाला है। इसके बाद जी मैं पहुंचा हूं जी ये नंगेड़ी खूह पे। ये है जी नंगेड़ी खूह, 48 चक के आगे है नंगेड़ी खूह, और यहाँ पे इतने खूबसूरत बागात हैं, बड़ा प्यारा सा माहौल है। ये एक प्यारी सी मस्जिद है, प्यारा सा घर है, फौजी साहब का यहाँ एक घर भी है। और उसके बाद मैं जा रहा हूँ जी आगे एक नहर वाली पुली पे, और यहाँ पर इस्लाम बरादरी है, जो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे ताल्लुक़ वाले हैं। मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो पे हैं, इमरान चौधरी, ये उनका डेरा है। और ये उन्होंने सफाई तो कोई नहीं की, गोबर पड़ी है, और बच्चे भी यहाँ पे खेल रहे हैं। तो बड़ा ही ये खूबसूरत सा यहाँ पे इनका ना डेरा बना हुआ है। बाबे का देखे आप, बाबा बड़ा स्पीड टू स्पीड मुझे मिलने के लिए आ रहा है। तो ये बाबा भी बड़ा गुड हो गया। ये वालेकुम सलाम हो गया। ये जी मेरी एक स्पीड लगी हुई है, जो मैं अपना फील्ड वर्क करने जा रहा हूँ यहाँ पे। ये भाई जुमा, भाई नज़ीर, भाई चाचा आशिक, ये सारे उनका घर हैं। ये है जी छोटी बुखी खूह इसको बोलते हैं। ये नहर है ना, कैसर कॉलोनी वाली नहर, पक्की नहर से आगे ये उनके घर हैं। उनके सीधे मैं घरों की तरफ जा रहा हूँ। ये यहाँ पे थोड़ा सा काम आया हूँ अपने फील्ड का। कुत्ता जो है वो मेरे सामने टाउं टाउं कर रहा था, बच्चे ने मुझे बचाया, वरना कुत्ता तो मुझे काट लेता। अब बच्चे ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान भी बचाई है और मेरी भी बचाई है। खैर हम जहाँ पहुँचे हैं आगे, चाचा जी भी पहुँच गए हैं। चाचा इसको कालू बोलते हैं मेरे ख्याल के मुताबिक। आओ चाचा जी, सलाम हो गया जी। 47 चक में रहने वाले ये देखते होंगे रोज़ाना बकरियां चराने वाला बकरियां चरा के इस रोड पे आ रहा होता है। क्या बात है जी बकरियां वाले। और यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये जलेबियाँ वाला मशहूर है। आपका जलेबियों को दिल करे तो 47 चक में स्कूल जो है लड़कों वाला, उसके मोड़ के ऊपर ये जलेबी वाला बड़ा गुड बनाता है। ये भी फिर आगे इसी चक के अंदर 47 के अंदर ये बच्चे रेडी चला के आ रहे हैं। ये शैया दे बाल हैं, तो बड़े मेहनती लोग हैं ये। सलाम हो गया काके। ये है जी हमारे चाचा जफ़र, चिराग वाला मोड़ है जैसे वाला से करीब। ये बड़े ही मेहनती लोग हैं। ये इन्होंने कबूतर वगैरह भी रखे हुए हैं, बड़ा प्यार देते हैं। ये देखें देसी सा इनका फुल इन्वायरमेंट है। बकरियां इन्होंने रखी हुई हैं, बड़े जानवर हैं, छोटे जानवर हैं। इनके पास मेरा आना जाना अक्सर होता है। वेरी गुड हो गया जी। और उसके बाद मैं ये अभी जा रहा हूँ जी। ये हो गया, मैंने पहले आपको छोटी बुखी दिखाई थी। ये है जी बुखी खूह इसको बोलते हैं। हमारे बड़े प्यारे दोस्त डॉक्टर आमिर भाई यहाँ पे हैं। उसी बुखी के साथ ये जिलानी खूह भी है। ये भी वेरी गुड, अच्छे लोग हैं। बच्चे यहाँ पे फिर रहे हैं,
میرے یہاں سے گزر ہوا تو میں نے کہا آپ کو یہ بھی دکھاتا ہے. یہ ہمارا دوست ہیں عارف بھائی جو دبئی ہوتے ہیں، ان کا گھر ہے. میں نے ان کو سلام کیا، ان کو یہ ویڈیو بھیجی ہے. میں نے کہا آپ کا گھر بن رہے ہیں، آپ تو بڑے لوگ ہیں، وہ رابطہ کہاں کرتے ہو آپ. پھر آگے مسلم کوٹ سے واپسی پر یہ جو ہے ان کا سجاد بھائی، سجاد گروا کا یہ ڈیرا ہے. اور یہ جا رہا ہوں جی مسلم کوٹ باقر پلی قریب. وہاں سے واپسی پہ آتے ہوئے میں نے کہا بائی پاس کا سفر کروا دوں آپ کو. باقر پلی سے آگے نکل کر ایک بائی پاس آتا ہے، جو راستہ جاتا ہے سیدھا آگے 46 چک کو کراس کرتا ہے. یہ بائیں سائڈ پہ محمود الحسن مولانا صاحب کا مدرسہ ہے، اور یہ پٹھان بھائی کھڑے ہیں، انہیں سلام کیا ہے میں نے اور آگے نکل رہا ہوں. یہ آگے پہنچا ہوں ملک حبیب گروا کے ڈیرے پہ. آگے سے بھیڑیں لے کے جو بچہ جو ہے وہ جا رہا تھا، اس کی کوشش تو میں نے بڑی کی کہ راستہ دے، لیکن نہیں، بالکل ضد کر گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ پہلے نکل جائیں، بھیڑیں تو پھر بھیڑیں ہوتی ہیں، اگلا بندہ بھی بھیڑ بنا ہوا ہے ساتھ. تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے نماز پڑھنے کا پروگرام بنایا، تو وہیں کے گھر میں اب بندہ آگے سے ہٹ جا بھائی. اور یہاں پہ یہ مسجد بنی ہوئی چھوٹی سی، یہاں پہ میں نے نماز پڑھی ہے. یہ چیک 45 میں مجھے نظر آیا ہے کسی کا لاڈلا تو پھر لاڈلے ہی ہوتے ہیں. بھائی کیا سٹائل ہے بیٹھنے کا لاڈلا. اور اس کے بعد پہنچا ہوں جی صدیق والا کھو. سلام ہو گیا بھائی جان. اور اس کے بعد جو ہے یہ میں جا رہا ہوں صدیق والا کھو پہ. یہ ہے 48 چک سے آگے 51 چک کے نزدیک صدیق والا کھو. بڑی سپیڈ سے جا رہا تھا، تو آگے سے ایک بڑی موٹر سائیکل والے سے راستہ لیا بڑی مشکل سے. وہ گھاس لے کے جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا چیز. اور پھر آگے پہنچا ہوں، باقی ان لوگوں کو سلام کیا جو کہ گنا جو ہے وہ نکال رہے تھے. یہ بڑی مشکل سے یہاں سے نیچے اتارا ہم نے، کیونکہ راستے میں گنے والا اس نے کھڑا کیا ہوا تھا، اور آگے چلتا گیا. جی پکی نہر بکر سے آتے ہوئے پکی نہر کے نزدیک، اور میں یہاں سے روڈ کراس کرتے ہوئے جا رہا ہوں بھائی خالد چودھری صاحب کے پاس. مسجد کے پیچھے سے ان کا ایک فارم ہے، میں وہاں فارم پہ جا رہا ہوں. آپ کو فارم بھی چلو دکھا دیتا ہوں. یہ ہے جی ان کا فارم، لیکن جانور میرے خیال میں یہاں پہ نہیں کھڑے. 49 چک میں پھر رہا تھا تو یہ ایک بچوں کا بہت بڑا گروپ آ رہا تھا. میں تو دیکھ کے پہلے ڈر گیا، لیکن پھر انہوں نے کہا ہم ویڈیو بنوا رہے ہیں آپ سے. ولاگ میرے خیال میں لمبا ہو رہا ہے. میں آپ کو اپنا پیارا سا چک 47 TDA نہ دکھاؤں تو میرا ولاگ مکمل کیسے ہو سکتا ہے. یہ جا رہا ہوں جی میں اپنے 47 TDA میں، اپنے یوں سمجھو کہ میرا اپنا گھر ہے. یہاں میری ڈیوٹی بھی ہے، اور یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں. آگے سکول بھی میں آپ کو آخر میں دکھا دیتا ہوں. اس کے بعد ولاگ جو ہے وہ آج کا میرے خیال میں ختم کر لیتے ہیں یہاں پہ. امید تو ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر برا بھی لگا تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، لیکن کوشش کی ہے کہ کچھ اچھا بناؤں یا مختلف بنا دوں. تو بہرحال یہ ہے 47 چک کا بوائز سکول. اللہ حافظ، بائے بائے.